वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थे, उनको बैठा के हम लोग ने पानी नहीं पिलाया। तो ये सब हम लोग को एज एसोसिएशन की तरफ से हम लोग को बहुत बुरा लगा कि किसी के भी शरीर पे हाथ लगाने का इजाज़त नहीं है। अगर कोई भी मामला है उनको बात करके सुलझा लेना चाहिए था। और एसोसिएशन बिल्डिंग में जब सामने वाले व्यक्ति को जब पता था कि गौरी जी एसोसिएशन में उपलब्ध हैं, तो उनको एसोसिएशन बिल्डिंग में ऊपर आके उनसे डायरेक्ट संवाद कर लेना चाहिए था। पर संवादहीनता के जगह वो उन्होंने जो भी गौरी जी पे आक्रमण किया या हमला किया, ये हम लोग का बहुत ही निंदनीय चीज हम लोग इसको कहना चाहते हैं। जब मीटिंग से नीचे उतरे थे गौरी गोयल, तब दो लोगों ने उन पर हमला किया था और भी लोग हैं गौरी गोयल जो की तरफ से इन्होंने ही शायद डायरी गई। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद गोयल है। हाँ प्रमोद जी, क्या बताएंगे आप क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़े भैया का जस्टली फोन आया कि उन्होंने बोला कि मेरे पे अटैक कर दिया है। गौरी शंकर जी के भाई? मैं छोटा भाई उनका, प्रमोद गोयल। प्रमोद जी, हाँ क्या हुआ? गौरी भैया का जस्ट फोन आया कि मेरे पे दो लोगों ने अटैक कर दिया है, बिज्जू जी ने और उनके बेटे ने। तो मैं तुरंत अपने जहाँ पे भी मैं था वहाँ पे भागा और इतनी देर में पुलिस अपनी कार्रवाई करके उन दोनों को यहाँ पे लेके आ चुकी थी। और आपने डायरी में क्या लिखा है? डायरी में हमारे वो संदीप जी ने डायरी दी है, मैंने नहीं डायरी दी, उन्होंने लिखा हुआ है। अभी गौरी गोयल जी कहाँ पर है? अभी वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल में। तो आपसे बता देते हैं कि गौरी गोयल फिलहाल इलाज के लिए गए हुए हैं गौरी गोयल, और वो अभी हॉस्पिटल में है और इलाज करवा रहे हैं। अच्छा प्रमोद जी, आप बताएंगे उनको कहाँ चोटें लगी है? उनको हाथ पे लगी है, फेस में सोइलिंग आ गई है, पाँव में चोट लगी है, कुछ अंदर की इंजरीज हुई है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह हो सकती है, आपको कुछ लगता है इस हमले की क्या वजह हो सकती है? सर वो आपके हमारे एक बड़े भैया हैं नथु भैया, वो आपको बता पाएंगे क्लियर एकदम है, उनसे आप बात करा लीजिए। एक पर्सनली कोई उन्होंने जैसे वो एक टारगेट आदमी को रख के, जैसे वो मीटिंग में आए हैं, मीटिंग से रिलीज हुए और वो आए, उन्होंने एक टारगेट रखा। हाँ, हाथ लगाए बैठे थे कि वो जैसे नीचे उतरेंगे उन पर हमला होगा। हाँ, ऐसी आशंका है हमको। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नथुराम अग्रवाल है। अच्छा, आप क्या लगते हैं गौरी जी के? मैं गौरी जी का ऐसे रिश्तेदार हूँ, लेकिन क्या है कि ये जो मामला है मेरी बेटी है और एक मेरा जवाई है। गोल्डन प्लाजा में दुकान है और मॉडल टाउन में रहते हैं। अच्छा। तो क्या है कि जो जवाई है 4-5 महीना से वो कैसीनो में दारू पी पा के घर में मारपीट सब करता था। जो कुछ था सबने लुटा दिया उसने। अभी बैंक का भी लोन बाकी है, कर्जा भी बाकी है। इससे इसका क्या संबंध? मैं बता रहा हूँ ना, आपका बात सुनिए। वो संबंध ही है। तो वो मारपीट कर रही थी, तो हम लोगों ने क्या है कि एक सामाजिक मीटिंग बुलाई है। सामाजिक मीटिंग बुला के हम लोगों ने एक लिखा पढ़ी करवाई है। तो उस सामाजिक मीटिंग के अंदर में गौरी भाई भी था, पंजाबी पाड़े के भी आदमी था, इनका मामा भी था। किनका मामा? ये किनको लाए गए यहाँ पर? दो लोग लाए गए, उनका क्या नाम है? एक का बेजू नाम है। हाँ। बेजू रामपुरिया, वो लड़के का मामा है। अच्छा। और एक जो आपके जवाई का? हाँ हाँ, आपके जवाई का मामा है? हम मामा है। हाँ। और एक जो है उनका मामा का लड़का है। हाँ। ठीक है। तो हम लोगों ने फैसला ये किया भी, एक पंचायत में फैसला किया, लिखा पढ़ी किया है पंचायत में, वो लिखा पढ़ी है हमारे पास में। समझ गए बात में आप? लिखा पढ़ी कर लिया पंचायत का, लिखा पढ़ी करके वो चीज़ है। उसके अंदर में क्या है कि मोटा मोटी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ उसमें कि 1 साल तक 50,000 रुपया खर्चा कर देगा बच्चा का, तो वो 50,000 रुपया नहीं दिया इन्होंने। दूसरी बात क्या थी कि एक घर है मॉडल टाउन में, उसमें लोन है, और एक घर है ये पंजाबी पाड़ा में, वो घर को बिक्री करेंगे, वो मॉडल टाउन में जो लोन है चुकता कर देंगे, और वो जो घर है वो ज्योति के नाम में हो जाएगा। दो हाँ हाँ, वो हाँ मैं बता रहा हूँ। तो ये बात मीटिंग में सब हम लोग 10 आदमी समाज के बैठ के फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो मामा है ये क्या बोल रहा है कि ये जो कागज, जो एग्रीमेंट जो किया हुआ वो कागज फाड़ दो। बात ये बेजू रामपुरिया जिन्होंने हमला किया आप लोग के अनुसार, आप लोगों ने जो डायरी की है, तो वो कह रहे हैं कि इस कागज को फाड़ दिया जाए। ये कागज जो फैसला किया है पंचायत ने, जो फैसला किया है कागज फाड़ दो। तो पंचायत ये बोली भी कागज कैसे फाड़ देंगे,
फैसला तो फैसला ही है। अब आप नहीं मानोगे तो कोर्ट कचहरी होगा। पंचायत तो समाज तो फैसला ही कर सकती है ना, नहीं मानेगा तो क्या करेगा कोई। बात यही है, ये कागज लेने के लिए पहले भी 4-5 बारी आया है, कागज नहीं दिया गया तो आज ये गुंडागर्दी में आके इसके ऊपर अटैक किया। कहानी गोरी ये। गोयल। हाँ, बस आप लोग कहिए। हाँ, कहानी ये। तो देखिए ये जो पूरा हमला हुआ है इसकी वजह ये बताई जा रही है, ये बकौल इनके, क्या नाम बताया था आपने? नथुराम अग्रवाल। नथुराम अग्रवाल। ये इनके अनुसार ये है कि इनका एक फैसला था इनके बेटी का, और उसी पर जो फैसला हुआ था उसके बाद का ये साइड इफेक्ट हो सकता है कि उन पर हमला किया गया। फिलहाल आपसे बता देते हैं खालपुरा टीओपी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आपसे बता देते हैं कि जो अभी हमारे साथ जुड़े उनसे हम बता देते हैं कि गोरी गोयल जो कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं, उन पर हमला हुआ है। और ये हमला भी इसी परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है कि एक सामाजिक मीटिंग में वो बैठे थे और उसके बाद ही उनसे कुछ खार खा गए लोग, और उन लोगों ने, उन असंतुष्ट लोगों ने यहाँ मारपीट की। नीरज गुप्ता हमारे साथ है, ये लोग भी स्वयं मीटिंग में थे। नीरज से पूछेंगे क्या हुआ था? मैं मीटिंग में नहीं था। आप मीटिंग में नहीं थे? अभी क्यों? आप क्या किस नहीं, हमें जब मालूम पड़ा है कि मेरे जो भी था, हमारे एक्स सेक्रेटरी थे, मैं भी भूतपूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा उस एसोसिएशन का। वर्तमान में कार्यकारिणी मेंबर है? नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं, वो है। हाँ, वो है। तो हमें मालूम पड़ा तो हम लोग गए अचानक कि उनके ऊपर हमला हो गया है। उसके बाद हम लोग आए हैं तो देखें कि ऐसा बात मालूम पड़ा कि ये कोई। आप इस घटना को कैसे लेते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही निंदनीय बात है कि जो बात समाज में जब एक मीटिंग होके जो सेटलमेंट किया जा रहा है, वो चीज़ अगर बैठ के अगर शांतिपूर्वक हो जाने से अच्छा रहता है, इसमें किसी के ऊपर अचानक हमला कर देना ये थोड़ा निंदनीय है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। तो देखिए यहाँ जैसे पता चल रहा है, बाजार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी गोरी गोयल से हमारी बात नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश करता हूँ गोरी गोयल से अगर हमारी बात होती तो मैं फ़ोन मिलाने की कोशिश करता हूँ उनको, अगर उनका कुछ वक्तव्य हमें मिल पाता है तो। कौन सा नंबर चल रहा है? कौन सा नंबर चल रहा है गोरी? डबल 9 ट्रिपल 3 हम कोशिश कर रहे हैं फ़ोन मिलाने की, अगर वो उठा पाते हैं तो क्या अगर बात है वो बात करते हैं तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गौरी शंकर गोयल का इस संबंध में क्या कहना है। हालांकि जो गिरफ्तार है या जो दूसरी पार्टी उसकी तरफ से अभी तक हमें कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, उनके कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले तक बहुत लोग यहाँ पर थे। फ़ोन हम कर रहे हैं जरूर गोरी गोयल को, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आपसे बता देते हैं, और धीरे धीरे ये मामला फिलहाल जोर पकड़ता नजर आ रहा है क्योंकि गोरी गोयल घायल अवस्था में यहाँ इलाज के लिए गए हुए हैं आरोग्य निकेतन नर्सिंग होम में, जैसा कि इन्होंने बताया है। और यहाँ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। हमारे देखिए यहाँ सारे मर्चेंट एसोसिएशन के जो मेंबर है वो पहुंचे हुए हैं। आप लोग मीटिंग में थे, बताएंगे क्या हुआ, जो भी कुछ देखा हो आपने? हम लोग देखे नहीं, हम तो ऊपर थे ना। जो है तो सीसीटीवी फुटेज तो होगी एसोसिएशन के पास सीसीटीवी में? फुटेज तो अभी आ रही है। उसमें देखा आप लोगों ने कोई हमला कर रहे हैं? अभी तक आई नहीं, हमने नहीं देखा है। फुटेज तो आई होगी जो है ना। आप फुटेज मीटिंग नहीं में थे क्या उस देखा। वक्त? हाँ, मीटिंग में हम थे ना ऊपर। लेकिन नीचे नहीं आए? नीचे तो बाद में हल्ला गुल्ला हुआ तब नीचे आकर देखे गए ऐसे जो है। नीचे उतरे तो आपने क्या देखा? नीचे गिरे हुए हैं गोरी जी जो, उसके बाद जो है आपस में नीचे गिरे जो, हुए थे? हाँ नीचे गिरे, उठाकर फिर जो है तब तक तो पब्लिक आ गई थी वहाँ पर। आपने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा जी, मैंने तो खबर मिली बोल के आया हूँ। वो आप मीटिंग में नहीं थे? ना मीटिंग में। अच्छा, तो पवन जी भी बता रहे हैं कि गोरी गोयल गिरे हुए थे। अच्छा, कहाँ चोट लगी, आपको कुछ मालूम है गोरी जी को? देखिए जो है हाथ में भी लगी है। अब तो जो चोट तो गिरने के बाद सब जगह लगती है, वो तो वही बता पाएंगे। देखिए जो है उन्हीं का मेडिकल हुआ है गोरी जी का, ये बात है। उसके बाद हमारा संपर्क हुआ नहीं है गोरी जी से। आप लोग दोनों एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आप भूतपूर्व सदस्य, आप वर्तमान में भी हैं, तो आप इस घटना को, इस हमले को कैसे लेते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि ये जो घटना हुई है
ये भी किसी सामाजिक फैसला करने के साइड इफेक्ट के रूप में ही हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। ये निंदनीय घटना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपस में बैठकर इसको सुलझाने की बात होनी चाहिए। देखिए जो है मारपीट से कोई समाधान कभी निकला नहीं है। जो बिल्कुल सही बात है। तो घटना की चौतरफा जो है वो निंदा हो रही है। एक समाज सेवी पर मामला हुआ है, गौरीशंकर गोयल को चोट आई है और पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। और जैसे जैसे ये खबर फैल रही है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो अंत में बता दूं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि समाज सेवी गौरीशंकर गोयल पर आज लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के ऑफिस के नीचे हमला हुआ है। हमला 2 लोगों द्वारा किया गया था। हमले की क्या वजह थी, हालांकि इस पक्ष की तरफ से बताया गया है। दूसरे पक्ष की तरफ से हमें कोई प्रतिक्रिया अभी तक फिलहाल नहीं मिल पाई है कि हम उनका भी पक्ष जान सके कि क्या वजह थी इस हमले की। लेकिन आपसे ये बता देते हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है, यानी जो हमलावर पक्ष फिलहाल कहा, आरोपी हमलावर जो पक्ष है, उनकी तरफ से जब हम यहाँ पहुंचे थे तो बहुत से लोग यहाँ पर थे। लेकिन जैसे ही मीडिया को उन पक्ष ने देखा, उनके साथ जो उनके हिमायती लोग आए थे वो यहाँ से कटते नजर आए। अब क्या वजह थी ये हम बता नहीं सकते, लेकिन फिलहाल इतना बता सकते हैं कि गौरीशंकर गोयल पर हमला है और वो अभी अस्पताल में इलाज के लिए है। तो इस अपडेट पर लगातार हम बने हुए हैं। जैसे ही और नई ताजा अपडेट आती है हम आपको इसे रूबरू करवाएंगे। तब तक आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।